जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दुनिया के सभी ज्ञान में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सर्वोच्च है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान भागवत गीता में छुपा है। आपके सभी सवालों का जवाब आपको भागवत गीता में मिल जाएंगे। जिस किसी ने भी भागवत गीता को अपने जीवन में अहम बनाया है, वह जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसान कर दिया है। भागवत गीता के ज्ञान में सभी वैदिक ग्रंथों का सार निहित है। सर्व परो है उपनिषदों गाओ डोग दा गोपाल नंद। इस श्लोक का अर्थ है कि उपनिषद अपने जीवन में इन उपनिषदों की रूपी गायों का दूध रूपी ज्ञान का स्नेह भरा है। और गोपाल जी गाय को बहुत प्रेम करते थे। अर्जुन का बछड़ा और जिसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान रूपी दूध पिलाया भी था, उस बछड़े को श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में विचार भी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण उपदेशों में जाने जाते हैं। जो कोई भी इन दिव्य को उपदेशों को समझ लेगा, वह जीवन के सभी ज्ञान को समाहित कर लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन की एक प्राकृतिक चीजें हैं जो हमेशा अच्छा होना चाहिए। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के कुछ उपदेशों को कि आनंद मनुष्य के भीतर ही मौजूद होता है, लेकिन मनुष्य लगातार बाहरी दुनिया में हमेशा इसकी तलाश करता है, हमेशा इसके लिए व्याकुल रहता है। कहा जाता है कि हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है, कम से कम वह सुंदर खुशबू उससे आती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वह गंध की स्रोत में हमेशा तलाश करती है, जंगल में घूमती रहती है, लेकिन उसे कभी गंध मिली नहीं। और क्योंकि वह यह बात इस तरह से नहीं जानती कि उसके अंदर ही मौजूद है। वह जैसे कुत्ता लगातार हड्डी चबाती रहता है, लगातार हड्डी चबाते रहने से उसे दांतों के खून निकल जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस खून का स्वाद उस हड्डी में आ रहा है, लेकिन वह रक्त स्वयं उसी का होता है। इसी तरह जब आप खुश होते हैं तो खुशी आपके भीतर से आती है, और जब दुखी होते हैं तो उदासी भी आपके भीतर से ही आती है। बाहर की चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन सुख और दुख तो आपके भीतर की चीज़ ही है, बाहर की नहीं। अगर आप इसे अंदर ही छुपा रहे हैं तो आप खुशी से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, भटकते रह जाएंगे और आपको कुछ रास्ते अलग ही करना पड़ेगा, अलग चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे तो पीछे पीछे चलते रहेंगे तो आप भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे और उसी में आप खो जाएंगे और आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको भी पहचान बनानी पड़ेगी, अपने खुद के लक्ष्य को अपने आप में रखना पड़ेगा और आपको भीड़ से थोड़ा हटकर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर ले। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।